यासिन, तुम्हें कौन से कागजात बनाने का ख्याल आ गया भाई? वही कागजात जो कई दिनों से बनाना चाहता हूं, लेकिन अनम की वजह से रुका था। लेकिन अब नहीं, अब मैं मजीद नहीं रुकूंगा। मैं फैसला कर चुका हूं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? रजा, मुझे डिवोर्स के कागजात बनवाने हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? डाइवोर्स पेपर? मतलब नरगिस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है क्या? यार, अब बहुत हो चुका है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो औरत पागल हो चुकी है रजा, वाकई खतरनाक है। मैं उसे उसके पुराने घर में भेज दूंगा, महीने का खर्चा दे दूंगा, लेकिन मैं अपने घर में अनम और अपने बच्चों के साथ सुकून से रहना चाहता हूँ। ओहो, तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कागजात तैयार करवाता हूँ। और हाँ, तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है खावर साहब के साथ जो है? क्या कर रही हो तुम ये? क्या कर रही हो तुम ये? तुझे इस दुनिया से दफा करने आई। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
अरे आ रही हूँ। अरे क्या मुसीबत है, आ रही हूँ। एक तो सुकून से कोई बैठने भी नहीं देता। क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं नहीं, मैंने पहचान लिया आपको। ऐसे कैसे हो सकता है? जी जी, देखती ही पहचान लिया था। आए ना। वैसे आपको डर नहीं लगता यूं किसी अजनबी मर्द के यहाँ आते हुए? मेरा मतलब है लोग क्या कहेंगे? ये किसी और का नहीं, मेरा अपना घर है। मैंने किराए पे दिया है, बेचा नहीं है। और वैसे भी मैं किसी की परवाह नहीं करती। आप भी मत किया करें। अरे मना भी किया था तो फिर तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? बैठे ना आप। अच्छा छोड़ इन सारी बातों को, काम की बात करना। काम की क्या बात? तेरी और एहसन मियां के निकाह की बात। अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? क्यों, आपको एतराज है क्या? नहीं, मेरा मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है। लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। अरे अम्मा, तुम एहसन साहब पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाल रही हो? आप और नरगिस फौरन ही निकाह कर लें। बल्कि आज शाम को मैं काजी को बुलवा लेती हूँ, वो आप दोनों का निकाह पढ़ा देगा। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। किसे? लेकिन आज यकीन हुआ कि तुम पागल हो, पागल हो, पागल हो। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं सोच भी नहीं सकता था अम्मा ऐसा कर सकती है।
हाँ रईस, अम्मा ने तो हमसे हमारा अब्बा ही छीन लिया। याद है तुम्हें कितना प्यार करते थे अब्बा हमसे? हाँ याद है, सब याद है मुझे। अब्बा बुरे नहीं थे, उन्होंने दूसरी शादी की थी, लेकिन फिर भी वो अम्मा को तंग नहीं करते थे। और अम्मा, काश हमारी अम्मा उन औरतों में से होती जो समझौता कर लेती। कम से कम अभी हमारे अब्बा तो जिंदा होते, हम यतीम तो नहीं होते। मेरा तो बस चले तो मैं अम्मा को अभी पुलिस के हवाले कर दूं। वो हमारे बाप की कातिल है और हमसे झूठ बोलती रही कि अनम आंटी ने अब्बा को मारा है। रईस, हमारी अम्मा ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, लेकिन अम्मा हमारी माँ है, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं अम्मा को कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं अम्मा को देख के आती हूँ। अम्मा, अम्मा कितना अच्छा होता ना कि अब्बा तुम्हें भी तलाक दे देते। ऐसे क्यों बोल रही है? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि अगर अब्बा तुम्हें तलाक दे देते तो कम से कम तुम उन्हें जहर तो नहीं देती ना। इधर आ मेरे पास। हाथ मत लगाओ मुझे। क्यों? क्यों हाथ में लगाऊं? क्योंकि तुमने इन हाथों से मेरे अब्बा को जहर दिया था। अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं? अरे तेरे बाप को जहर नहीं दिया। अरे वो तो अनम को जहर देना चाह रही थी, उसके बिरयानी में जहर मिला दिया। मुझे क्या मालूम कि बिरयानी तेरा बाप भी खा लेगा। तो क्या फायदा हुआ अम्मा? जिसे तुम मारना चाहती थी वो तो अभी भी तुम्हारी आंखों के सामने सही सलामत खड़ी है। अरे तेरी माँ की किस्मत ही खराब है। अरे अम्मा, किस्मत तुम्हारी नहीं, किस्मत तो हमारी खराब है कि तुम हमारी माँ हो। जुबान चलने लगी है तेरी। जो कुछ भी किया तुम लोगों के लिए किया। अरे रहने दो अम्मा, अगर तुमने ये सब हमारे लिए किया होता ना तो आज हम इस तरह रो नहीं रहे होते। चुप कर, बकवास ना कर। रईस कहाँ है? रईस, वो भी अपने कमरे में बैठकर रो रहा है। क्यों रो रहा है? बुलाओ उसे। नहीं आना चाहता वो तुम्हारे पास। क्यों? एक काम करो, तुम खुद जाके उससे पूछ लो। मेरे बच्चे भी मुझसे छिप गए। क्या हो गया मुझसे? क्या कर बैठी मैं? मैंने बिरयानी में जहर मिलाया था तुझे मारने के लिए, पर तू बच गई, बेसार मर गई। हाथ हटा दो मेरे सर के ऊपर से। ऐसे क्यों बोल रहा है? माँ हूं तेरी मैं। माँ नहीं हो, कातिल हो मेरे बाप की। यतीम कर दिया तुमने हमें। ऐसे मत बोल मेरे बच्चे। अरे
ही तो मेरा आखिरी सहारा है। अम्मा, तुमने हमेशा अपने बारे में सोचा है। ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रहा है अपनी माँ को। अम्मा, पहले तो समझता था, लेकिन अब तुम हो। पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, मैं अभी तक उसे जेल भिजवा चुका होता। मैं अपने बाप के कातिल को ऐसे आवारा नहीं घूमने देता। चली जाओ तो मेरी नर्सों के सामने से, जाओ। जाओ। नरगिस इतनी सफाक होगी मैं तो सोच नहीं सकती। आप ना होती वो तो मुझे जान से मार देती। अनम, अब तुम कुछ नहीं कहोगी। नरगिस हमारे साथ घर में नहीं रह सकती, बस। लेकिन उसके साथ बच्चे हैं, कहाँ जाएगी? उसने खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल किया है, सबके सामने। उसूलन तो उसे जेल जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि साथ 2 बच्चे, मैं उसे सिर्फ घर से निकाल रहा हूं। और रही बात उसके घर की, तो उसके पास एक नहीं बल्कि 2 घर हैं, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम रईस और नेहा को भी समझा दो। नरगिस को कह दो कि जब तक वो हमारे घर में रहती है, बस कमरे में रहे। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो वाकई बहुत ही खतरनाक है अनम, और मैं अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अरे इतने मुश्किल से तो तुम लोग मिले हो, खोने का हौसला नहीं है मुझ में। अच्छा, परेशान ना हो, मैं नेहा और रईस को समझा दूंगी, कह दूंगी कि वो कमरे से ना निकले। हाथ हटा दो मेरे सर के ऊपर से। माँ हूँ तेरी मैं। माँ नहीं हो, कातिल हो मेरे बाप की। यतीम कर दिया तुमने हमें। ऐसे मत बोल मेरे बच्चे। अरे तू ही तो मेरा आखिरी सहारा है। अम्मा, तुमने हमेशा अपने बारे में सोचा है। ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रहा है अपनी माँ को। अम्मा, पहले तो समझता था, लेकिन अब तुम हो। पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, मैं अभी तक उसे जेल भिजवा चुका होता। मैं अपने बाप के कातिल को ऐसे आवारा नहीं घूमने देता। चली जाओ तो मेरी नर्सों के सामने से, जाओ। जहां वहीं रुक जाओ। तुमसे अच्छाई की उम्मीद ना कल थी ना आज है। मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई हो? तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम खुद हो नरगिस। मैं ही जिम्मेदार हूँ, हर चीज की जिम्मेदार मैं हूँ। चली जाओ यहाँ से, वरना। अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर। खैर, ये चेक है, फैसल ने दिया है। तुम इस घर में नहीं रह सकती, लेकिन 2-3 दिन है तुम्हारे पास। लेकिन इस कमरे से निकलने की इजाजत नहीं है। जो तुमने बोया था ना नरगिस, आज वही काटा है। तुम कौन
वो एक गाड़ी रोकना, शायद वो अहमद है। अहमद? एक सेकंड साइड पे लगा लो। अहमद, ये क्या कर रहे हो? ताई जी आप जिंदा हैं? तो जिंदा हूँ, लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? मम्मा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट और हमारे पास उनके इलाज के पैसे नहीं हैं। पर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मेरा नंबर तो था तुम्हारे पास। मैंने आपको की थी बट आपका नंबर बंद जा रहा था। बड़े अफसोस की बात है, कम से कम मुन्नवर भाई तो फोन करके बताते आपको। बाबा की डेथ हो गई है। क्या? हाँ अनम, अहमद सही कह रहा है, मुनव्वर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा बेटा ये बताओ कि मामा कौन से हॉस्पिटल में है? अरे नेहा, रईस, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे अपनी माँ के पास आओ ना। अरे कहाँ चले गए हो तुम लोग? अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, अरे रईस, कुछ खाया भी है तूने? चल जल्दी से कुछ खा ले, फिर हमें यहाँ से जाना है। अम्मा तुम तो कोई बात ही नहीं करो, बल्कि तुम्हें तो अम्मा भी नहीं कहना चाहिए। अब तू भी ऐसे बोलेगा? हाँ, क्योंकि कातिल हो तुम हमारे अब्बा की। नहीं, मैंने तुम्हारे अब्बा को नहीं मारा, वो तो गलती से मम्मा तुम मुजरिम हो, कातिल हो हमारे अब्बा की। तुमने अपने हाथों से हमें यतीम किया है। भला कोई और अम्मा अपने बच्चों को कैसे यतीम करेगी? रईस बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने लालच में हसन अंकल से शादी की और आज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अम्मा हमें नफरत है तुमसे, नफरत। अरे तुम लोग क्या कह रहे हो? ऐसा तो मत बोलो अपनी अम्मा को। मेरा अरे अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हाँ अब हम दोनों यही रहेंगे, तुम हमें भी मार दोगी। अरे सुनो, अरे नेहा, रईस, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने तुम्हारे अब्बा को नहीं मारा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे मैंने ये क्या कर दिया? हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे बच्चे ही मेरे बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते हैं। मैं क्या करूं? इतनी पसंद है ना वो मास्टरनी, तो कर लो उससे शादी। बकवास बंद कर। जब करनी होगी मुझे दूसरी शादी मैं कर लूंगा, तुझसे इजाजत लेने नहीं आऊंगा। तू अपने आप को नहीं सुधारना। सही कहते हैं लोग, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तेरी हिम्मत कैसे उसके घर जाने की? हिम्मत तो आ ही जाती है ना जब पानी सर से गुजर जाए, चाहे वो फिर सुहाग हो या अपनी जिंदगी। ना तो तेरे सुहाग को खतरा है और ना तेरी जिंदगी को। तू तो 4 लोगों को मार कर मरेगी। मैं जानता हूं कि तू मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन जो तू सोचती है ना वो भी सच है। क्या सच है? क्या मतलब? क्या मैं सोचती हूँ? मैं अनम से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं।
सुबह सुबह उसके घर नहीं गया था, बल्कि कल सारी रात में उसके घर। बीवी है वो मेरी। शादी कर ली है मैंने उससे। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। उसका बेहतर होना मुमकिन नहीं। आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। अरे क्या कर दिया? ये क्या किया? अरे पागल, अंधी है क्या, नजर नहीं आता? आपने सिद्रा पर हाथ कैसे उठाया? दो खींच के दूंगी, वहां जा गिरेगा जाके स्टोर में। आज आप जो भी कर, लेकिन मैं आज आपसे पूछ के रहूंगा, आप हमें बिना फालतू मारती क्यों हैं? बिना फालतू नहीं मारा, डिनर सेट तोड़ा तेरी बहन ने। तो बर्तन क्यों धुलवाती है? इतनी छोटी बच्ची से आप बर्तन धुलाती है, शर्म नहीं? खींच के लगाऊंगी तुझे। बड़ा आया मुझे जवाब देता है आगे से। जा यहाँ से, दफा हो जा। मेरा घर है, तेरी माँ का घर नहीं है। अरे क्या हाथों में जान नहीं है? ठीक से दबा। ये मुझे भूख लग रही है, मुझसे नहीं दबाया जा रहा। दबा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। काम की क्या बात? तेरी और एहसन मियां की निकाह की बात। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अम्मा, अम्मा, नेहा, जल्दी आओ, वो देखो। रईस की कॉल है। हेलो, हाँ रईस, क्या हुआ? आंटी वो मम्मा वॉशरूम में गिरी हुई है और उनके हाथ से बहुत तेज खून भी बह रहा है और एक छुरी भी पड़ी हुई है। क्या? अच्छा परेशान मत हो, हम लोग आ रहे हैं अभी। ओके ठीक है। अरे भाई हुआ क्या है? नरगिस ने खुदकुशी की कोशिश की है शायद। जल्दी से गाड़ी घुमाओ, घर पहुंचना है।
हम इंसान इस दुनिया में आजमाइशों से गुजरने और उन पर पूरा उतरने के लिए आए हैं, दूसरों को मारने के लिए नहीं। आज तुम मिट्टी तले चली गई नरगिस। ख्वाहिशात की तकमील के लिए देखो, तुम्हारे हाथ खाली रहे। तुमने अपने लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो गलत था। तुमने एक इंसान का कत्ल किया जाने अनजाने में, लेकिन नुकसान तुम्हारा ही हुआ। खैर, मैंने तुम्हें माफ किया। अल्लाह भी तुम्हें माफ करे, तुम्हारी मगफिरत करे। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों के साथ हरगिज वो सलूक नहीं करूंगा जो तुमने मेरे बच्चों के साथ किया। मैं इन्हें सहारा दूंगा, साहिबान दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है।